YouTube अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जिससे उन क्रिएटर्स पर शिकंजा कसा जाएगा जो बार बार एक जैसे या फिर मशीन जैसे कंटेंट बना रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, चलिए अब आपको आगे की वीडियो में हम समझाते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय और आप बोल्ड स्काई देखना शुरू कर चुके हैं। YouTube अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जिससे उन क्रिएटर्स पर शिकंजा कसा जाएगा जो बार बार एक जैसे या फिर मशीन जैसे कंटेंट बना रहे हैं। अब यह बदलाव 15 जुलाई से लागू होगा और इसका मकसद ऐसे वीडियोस की पहचान करना है जो मौलिक नहीं है और सिर्फ व्यूज पाने के लिए बनाए जाते हैं। वहीं आपको बता दें, गूगल के ओनरशिप वाले इस प्लेटफॉर्म ने एक सपोर्ट पेज पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि अब YouTube पार्टनर प्रोग्राम यानी कि YPP के तहत मास प्रोड्यूस्ड और रिपीटेटिव कंटेंट को पहचानने और उनका मूल्यांकन करने की प्रक्रिया और भी सख्त की जाएगी। कंपनी का कहना है कि YouTube हमेशा से ही ओरिजिनल और ऑथेंटिक कंटेंट को बढ़ावा देता आया है और यह नीति उसी दिशा में एक और कदम है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर YouTube की नई शर्तें क्या हैं। YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी में सबसे पहले यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो क्रिएटर्स YouTube से पैसे कमा रहे हैं उनके कंटेंट को मौलिक होना चाहिए। नई नीति दो बातों पर खास जोर देती है। पहला यानी कि कंटेंट की मौलिकता। किसी और का कंटेंट बिना बड़े बदलाव के उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर लिया भी गया है तो उसे इस हद तक मॉडिफाई करना जरूरी है कि वो नया लगे और आपका खुद का हो। दूसरा, रिपीटेटिव कंटेंट की मनाही। वही तरह तरह के टेम्पलेट्स में बनाए गए और बार बार दोहराए गए और केवल व्यूज पाने के मकसद से तैयार किए गए वीडियो अब YouTube की नज़र में संदिग्ध होंगे। अब इनमें कम मेहनत वाला कंटेंट, क्लिकबेट थंबनेल्स और बिना किसी शिक्षा या फिर मनोरंजन की भावना के बनाए गए वीडियोस भी शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि AI कंटेंट पर भी रडार आ सकता है। हालांकि YouTube ने सीधे तौर पर इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन मौजूदा ट्रेंड्स को देखते हुए माना जा रहा है कि ऐसे AI जनरेटेड वीडियो जिसमें आवाज़ या फिर रिएक्शन को बिना मानवीय योगदान के जोड़ा गया हो, वो भी इस नई सख्ती के घेरे में आ सकते हैं। वहीं YouTube की पॉलिसी के तहत मोनेटाइजेशन के लिए पहले से ही कुछ न्यूनतम शर्तें हैं, जैसे कि कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और पिछले 12 महीने में 4000 वैध पब्लिक वॉच आवर्स या फिर पिछले 90 दिनों में 10 मिलियन वैध शॉर्ट्स व्यूज। अब इन शर्तों को पूरा करने के बाद भी कंटेंट की गुणवत्ता और मौलिकता तय करेगी कि क्रिएटर्स को कमाई मिलेगा या फिर नहीं। तो दोस्तों, YouTube का यह कदम उन सभी लोगों के लिए चेतावनी है जो कम मेहनत में ज्यादा कमाई की उम्मीद कर रहे थे। अब केवल मेहनत, क्रिएटिविटी और असली कंटेंट ही इस प्लेटफॉर्म पर टिक पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे नए बदलाव को लेकर, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।